आप सबको आज की विशाख पूर्णिमा पर हार्दिक बधाई। ये विशाख पूर्णिमा इतनी पवित्र है कि इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और ये कैसे पवित्र है? इसी दिन पर 3 घटनाएं हुई हैं। कौन कौन सी घटना? सिद्धार्थ गौतम का जन्म इस पूर्णिमा पर हुआ। भगवान बुद्ध का जन्म भी इसी पूर्णिमा पर हुआ। कैसे हुआ? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहले वो सिद्धार्थ थे और जब उन्होंने सच की खोज की और बुद्ध किया में उनको ज्ञान मिला, वो दिन भी यही बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। और लास्ट में जब वो अपने जीवन सफर को पूर्ण करके निर्वाण की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति उन्होंने हासिल की, उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा थी। उस दिन भी विशाख पूर्णिमा थी। ये 3 घटनाएं दुनिया के किसी भी पर्सनालिटी के साथ घटित नहीं हुई है। जिसका जन्म भी उसी दिन हुआ हो, ज्ञान भी उसी दिन को प्राप्त हुआ हो और उनका निर्वाण भी उसी। एक बड़ी अद्भुत घटना है। और एक और अद्भुत घटना जो है भगवान बुद्ध के साथ जुड़ी हुई है, वो ये है कि उनका जन्म एक पेड़ के नीचे हुआ। उनका जन्म एक पेड़ के नीचे हुआ। उनको ज्ञान की प्राप्ति भी एक पेड़ के नीचे हुई और अंतिम यात्रा का जब समाप्ति हुई तब भी पेड़ के नीचे। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया और उन्होंने फैसला किया कि मैं ये ज्ञान जो है लोगों के हित के लिए, लोगों के फायदे के लिए लोगों में बांटूंगा, तो वो बुद्ध गया से चलकर आज का जो आपका बनारस है, वाराणसी, वहां पर जा रहे थे। रास्ते में उनको एक राही मिल गया। तो बाबा साहब की चेहरे की आवाज जो थी इतनी चमकदार थी, इतनी रोशनाई थी उनके चेहरे पे। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को संबोधन किया कि आप का गुरु कौन है? भगवान बुद्ध ने कहा, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं तथागत हूं। मैं तथागत हूं और मैं संबुद्ध हूं, मैं भगवान हूं। ये नाम आपने सुना होगा, तथागत। ये कोई पदवी नहीं है, ये कोई डिग्री नहीं है जो लोगों ने दी हुई हो, जो इंस्टीट्यूशन ने दी हुई हो। तथागत का मतलब, जब भगवान बुद्ध खुद कहते हैं कि मैं तथागत हूं, इसका मतलब है, तत् का मतलब जैसा जो है, जो जैसा है वो तत् है। जो जैसा दिखता है वैसा नहीं, जो जैसा है वैसा
भगवान बुद्ध ने उसको देखा और गत का मतलब उसको अंगीकार किया, सच को जाना और सच को पहचाना, सच को अपनाया। इसलिए भगवान बुद्ध अपने आप को तथागत कहते हैं। तो तथागत बनने के बाद भगवान बुद्ध ने लोगों में 35 साल 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और 45 साल वो घर में नहीं बैठे, उनका घर ही नहीं, घर त्याग किया था। उन्होंने विचरण किया, घुमट्टी की, घूमते रहे। कहां? लोगों को सिखाया, लोगों को जानकारी दी, भिक्षु संघ खड़ा किया, भिक्षु भी उनके साथ होते थे और एक क्रांति हुई। भगवान बुद्ध की विचारधारा एक साधारण विचारधारा नहीं है, ये क्रांतिकारी विचारधारा है जो परिवर्तन करती है और जिसने परिवर्तन किया है। सामाजिक परिवर्तन, रिलीजियस परिवर्तन और सियासी परिवर्तन। भगवान बुद्ध का धर्म सच का धर्म, भगवान बुद्ध का धर्म इंसानियत का धर्म, भगवान बुद्ध का धर्म एकता का धर्म, भगवान बुद्ध का धर्म भाईचारे का धर्म, बराबरी का, प्रेम का, करुणा का, दया का और सबसे बढ़कर इंसानियत का धर्म। हमें उस धर्म से जोड़ने वाली शख्सियत जो है वो बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को हम संबोधन जब करते हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बुद्ध धर्म ने, बुद्ध वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में उनको ये जो खिताब है बोधिसत्व का, ये दिया गया काठमांडू में। तब वो बुद्धिस्ट भी नहीं थे, बाबा साहब ने बुद्ध धर्म अपनाया नहीं था, 1954 की बात है, पर उन्होंने बुद्ध धर्म को जिया था। उन्होंने बुद्ध धर्म को अपने जीवन में ढाला था। बुद्ध धर्म का मतलब है लोगों को लिए जीना, लोगों का उत्थान करना, लोगों को खुशहाली देना, लोगों की परेशानियों को दूर करना। वो सब कुछ बाबा साहब ने किया। अपने परिवार को त्याग दिया, उनकी वो देखभाल नहीं कर पाए क्योंकि उनके इतना कार्यक्रम करना था, इतनी महान लड़ाई लड़नी थी कि उनको वक्त ही नहीं मिला अपने बच्चों की देखभाल करने। लेकिन हम क्या करें? हमारे सामने दो तस्वीरें हैं, तथागत बुद्ध की और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। आप सब लोग हैं, ये बताइए कि तथागत बुद्ध की जाति कौन सी थी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की धर्म परिवर्तन के बाद कौन सी जाति थी? हम अम्बेडकरवादी बनते हैं लेकिन जाति को साथ लेके चलते हैं। अम्बेडकरवाद और मनुवाद इकट्ठे नहीं रह सकते, जैसे सांप और न्योला इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर आपने जाति को भी साथ लेना है और बुद्ध मत को भी साथ लेना है और अम्बेडकरवाद को भी साथ लेना है तो आप गलती पर हैं। आपको यह फैसला करना ही होगा, आपको अम्बेडकरवाद चाहिए या मनुवाद चाहिए। अगर मनुवाद चाहिए फिर ड्रामा मत करिए, फिर असलियत में आइए, तो मनुवादी बन जाइए। जिसको अपनी जाति पर गर्व है और जाति के लिए काम कर रहा है वो बाबा साहब अम्बेडकर का दुश्मन है।
हम बातें करते हैं लेकिन बातों पर अमल नहीं करते। तथागत का मतलब यो दूसरा भी होता है, यथावादी तथाकारी, यथावादी तथाकारी, तथाकारी तथावादी। जो जैसा बोलता है वैसा आचरण करता है, और जो जैसा करता है वैसा ही बोलता है। लेकिन हमारे कंडक्ट में, हमारे आचरण में और हमारी बात में अंतर होता है। हम कहते कुछ हैं, करते उसके उल्ट है। मुझे एक कहावत कह लीजिए या दोहा कह लीजिए, गुरु रविदास को याद आ रहा है। गुरु रविदास कहते हैं, पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए, नाम सब सुनिए, अनुभव भावना लीजिए, लोहा कंचनु हरन होई कैसे, जो पारस ना परसे। वो कहते हैं भाई गुरु जो है वो पारस मानद है, और पारस जो है वो परिवर्तन करता है, लोहे को भी सोना बना देता है, सब मानता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास पारस हैं, भगवान बुद्ध हैं और बाबा साहब अम्बेडकर हैं, हम दोनों की नहीं मानते। पूजा करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, हम अगरबत्ती जलाते हैं, नमन करते हैं, दुश्मन भी करते हैं, ये सारा कुछ जो आप करते हो, लेकिन उनको मानते नहीं हो। जब तक मानोगे नहीं तब तक बात नहीं बढ़ेगी, और जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। पहले जानिए फिर मानिए, यही बात तथागत बुद्ध ने कही। यही पासी को आओ और देखो, मेरे अनुयायियों आओ और देखो। अगर आपको दिखता है फिर मानो, अगर नहीं दिखता है मत मानो। ये आजादी, ये फ्रीडम जो है आपको किसी दूसरे मजहब में नहीं मिलेगी। मैं ज्यादा ना बोलते हुए बाबा साहब की जो अपनी इंटरप्रिटेशन है, हम कहते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, उसके बारे में बाबा साहब ने एक भाषण में बोला है, जो भाषण था मराठी में, जिसको उन्होंने लिखा, उसका टाइटल है मुक्ति कौन पथे। तो उसमें से मैं आपको 2-4 लाइनें पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये इंग्लिश में है, ट्रांसलेटेड है, मुझे आप बर्दाश्त करेंगे, मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलकर ट्रांसलेट करूंगा इसका। द मैन हैज बॉडी एज वेल एज माइंड। इंसान के पास 2 चीजें हैं, शरीर और मन। He needs physical as well as mental freedom। दोनों आजादी चाहिए, शरीर की भी और मन की भी। Mere physical freedom is of no use। शारीरिक आजादी कोई आजादी नहीं है, ये बाबा साहब का कहना है, मेरा एक लफ्ज भी इसमें नहीं है। फ्रीडम ऑफ माइंड इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। सबसे महत्वपूर्ण जो आजादी है वो मन की आजादी है, वो बिलीव करने की, सोचने की और उस पर चलने की आजादी है। Really speaking, the meaning of physical freedom of a person is that he can act according to his own free will। फिजिकल आजादी का मतलब है कि एक व्यक्ति को आजादी है, अगर मन के मुताबिक वो अपना कार्य कर सकता है।
ए प्रिजनर इज अनचेंज्ड, जब एक कैदी है उसको जंजीरों से मुक्त किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने मन मर्जी के मुताबिक कोई काम कर सकता है। A prisoner is unchained and is set free. What is the principle underlying the statement? इसका मतलब क्या है? The principle is that he should be able to make maximum and best use of his capabilities he possesses. जो उसके पास क्षमताएं हैं उनको इस्तेमाल करने का उसको मौका दिया जाता है। But what is the use of such freedom for a man whose mind is not free? जिस व्यक्ति का मन आजाद नहीं है, जिस व्यक्ति पर किसी दूसरे विचार ने गलबा किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, उस व्यक्ति को अब आजादी छोड़ देंगे, बाहर भी जाने देंगे तो वो व्यक्ति एक विचार का गुलाम हो चुका है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। A person whose mind is not free, though he may not be in chains, is a slave, not a free man. एक व्यक्ति चाहे खुला घूम रहा हो लेकिन उसकी मानसिकता आजाद नहीं है तो वो गुलाम है, वो आजाद नहीं है। फ्रीडम ऑफ माइंड इज द प्रूफ ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। अगर कोई जिंदा है तो इसका मतलब सबूत क्या चाहिए कि उसका मन भी आजाद होना चाहिए। What is the proof then to judge that the flame of mental freedom is not extinguished in the mind of a person? एक व्यक्ति के मन में आजादी की जो लो जगती है वो बुझी नहीं है, इसका सबूत क्या है? To whom we can say that his mind is free, I call him free with whom the conscience is awake. जिसकी जमीर जागी हुई है, बाबा साहब कहते हैं मेरे लिए वो फ्री है, वो आजाद है। Realizes his rights, responsibilities and duties. वो अपनी हक को, अपनी जिम्मेवारियों को और अपनी ड्यूटीज को निभाता है, उनको सिद्ध करता है। He who is not a slave of circumstances and is always ready and striving to change them in his favor. जो संघर्ष करता है अपनी परिस्थितियों को बदलने में, वो आजाद व्यक्ति है। I call him free who is not a slave of usage, रवायतों का, customs, of meaningless rituals and ceremonies of superstition and tradition. रवायत हमारी ये परंपरा है, हमारा ये एक तौर तरीका है, जो उनका गुलाम नहीं है, बाबा साहब उसको आजाद मानते हैं। I call him free who is not a slave of usage, rituals, etc., and who is not got blind faith in the teaching of saints. Who has not got blind faith in the teaching of saints. मतलब वो सेंट्स के खिलाफ नहीं है लेकिन ब्लाइंड फेथ के खिलाफ है। बाबा साहब जो अंधभक्ति है संतों को लेके उसके खिलाफ हैं, जो जागरूकता के साथ, जो अपनी विवेक बुद्धि के साथ संतों का अध्ययन करता है, उन पर आचरण करता है, उसके खिलाफ नहीं है। Simply because though these have got blind faith in the teaching of the saints and religious teachers, simply because these have been passed from generation to generation, and whose flame of reason has not been extinguished. I call him free, who has not surrendered his free will and abdicated his intelligence and independent thinking. जो अपनी समझदारी को गिरवी नहीं रखता, जो व्यक्ति अपनी अकल को किसी के पास गिरवी नहीं रखता, उसको बाबा साहब आजाद कहते हैं। He who does not blindly act on the teaching of others, who does not accept anything without critically analyzing and examining its veracity, usefulness in the light of the theory of cause and effect.
who sets his own life according to his own reasoning and decides for himself as to how and in what way life should be led. A free man, in short, a man who is the master of his own free will, him alone I consider a free person. तो बाबा साहब अम्बेडकर के मुताबिक आज़ाद कौन है? जिसका मन आज़ाद है और जो अपनी जिंदगी में वो फैसले करता है जो उस व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं और काज एंड इफेक्ट के मुताबिक वो चलता, रीजनिंग करता है, ना कि ब्लाइंड फेथ के आधार पर वो काम करता है। मेरे ख्याल में मेरा टाइम हो गया है, मैडम खड़ी हो गई हैं, तो मैं आप सबसे माजरत भी चाहूँगा और रज़ा भी चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।